अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली। तो आज मैं आपके साथ कोरियन लैंग्वेज की न्यू बुक की चैप्टर 2 की क्लास 2 करने वाला हूँ और चैप्टर का नाम है, बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। सेंगवाल योफुंग। सेंगवाल का मतलब है जो लाइफ में यूज़ होती हैं डेली। योफुंग मतलब ज़रूरियात अशिया, यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात। ये चैप्टर का नाम है। ये कह रही है ईगोन, एक लड़की कह रही है ईगोन मवो येयो। ये कह रही है कि ये चीज़ क्या है। वो कहती है शीगे येयो, घड़ी है। तो यानी हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें कवर करेंगे, एक तो ग्रामर, दूसरा वोकैबलरी और तीसरा कल्चरल इंफॉर्मेशंस। मुनबोक कहते हैं ग्रामर को, ओहवी कहते हैं वोकैबलरी को और मुनहुआ चोंगपू। मुनहुआ चोंगपू मतलब कल्चर और इन्फॉर्मेशन। अब ग्रामर में हमने क्या चीज़ें कवर करनी इस चैप्टर में। ईएयो और येयो का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ईगा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आनिएयो का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। वोकैबलरी में हमने क्या चीज़ें कवर करनी है। सामुशिल मुलगोन, इसमें होंगी कुछ चीज़ें हमें नई सीखने को मिलेंगी। एक तो सामुशिल मतलब दफ्तर की मुलगोन चीज़ें, दफ्तरी चीज़ें। और सेंगवाल योंगपू रोज़मर्रा की अशिया, यानी वोकैबलरी में हम ये चीज़ें सीखेंगे। हनगू के सो कोरिया में अल्तुल हाके सेंगफिल पोमुल। हनगू के सो कोरिया में अल्तुल हाके सेंगफिल पोमुल, सस्ती रोज़मर्रा की अशिया खुईब हानुन थिप, बाय करने की टिप्स। यानी कोरिया में रोज़मर्रा की अशिया को सस्ते में बाय करने की टिप्स, खरीदने की टिप्स। तो हमने कल्चरल एंड इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें कवर करनी है सेकंड चैप्टर में। नीचे आ जाता है हक्सुप मक्फ्यो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी सीखने वाली चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। एक तो मुलगोनुई, चीज़ों के इरुमुल मुतको थेदफल, नाम पूछ सकें और बता सुइस्ता मतलब सुइता कर सकें। चीज़ों के नाम बता सकें और पूछ सकें, यानी इस चैप्टर में ये चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज़ किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है हमने इस चैप्टर में, छिशियोरो एक्सप्रेशन से मुझको थेदा फालसु इत्ता, यानी सवाल और जवाब कर सकें एक्सप्रेशन का यूज़ करके। ओहवी मतलब वोकैबलरी। सामुशिल मुलगोन दफ्तरी चीज़ों की वोकैबलरी। तो ये वोकैबलरी नंबर 1 आ गई इस चैप्टर की। सबसे पहले ईगोत, यानी ये चीज़। चोबोत, यानी वो चीज़। खुगोत, यानी ये चीज़। और मुओस या मुओ का मतलब होता है क्या। अच्छा, अब नीचे कुछ वोकैबलरी की प्रैक्टिस आ गई है तो हमने ये खुद देखना है। सबसे पहले तो ये इन्होंने इशारा किया है पेंसिल को। ऑब्वियसली पेंसिल को योनपिल कहते हैं। फिर है बॉल पेन को फॉल पेन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है कैंची, कैंची को खावी कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है बॉक्स कटर, इसको खल कहते हैं। उसके बाद है 5वें नंबर पर घड़ी, घड़ी को क्या कहते हैं, शीगे। उसके बाद है थल्ले, कैलेंडर को कहते हैं, ये रहा। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंप्यूथो ही कहते हैं। अन्यम, अन्ग्योम कहते हैं ग्लासेस को, यानी ऐनक को। उसके बाद है हयूदे फुन, हयूदे फुन या हयूदे छोनहुआ, ये दोनों चीज़ें फ़ोन को ही कहते हैं। और उसके बाद 10वें पर आगे है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को खेगानगी कहते हैं। ये गी वर्ड है ना, ये अक्सर मशीनों के साथ यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं या ऑटोमेटिक चीज़ें। उसके बाद है खोप, खोप जो है कप को कहते हैं, ये जो पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। इनमें से कुछ भी एक आधी पिक्चर आ सकती है एग्ज़ाम में। अच्छा, क्वानके स्नन, क्वानके स्नन मतलब मिलती जुलती खुदकिरी चीज़ें, योनख्युल हासेओ मिलाएं, यानी मिलती जुलती जो चीज़ें हैं मिलाएं। इनके साथ जो मिलता है, जो रियल, जो करेक्ट वाला इसका आंसर बनता है वो हमने मिलाना है। तल्य कैलेंडर के साथ 3rd नंबर के साथ हमने मिलाना है। अनग्योंग ये एना के साथ मिलाना है। बॉल पेन ये बॉल पेन के साथ मिलाना है। कंप्यूटर ये हमने इसके साथ नंबर 1 के साथ मिलाना है। ठीक है, अब नीचे आ गया है मुनबोप, यानी ग्रामर।
ग्रामर नंबर 1 आ गई इस चैप्टर की। इसमें 2 चीज़ें हैं, EAO और EAO। ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है, हमने ये तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को फ्रेंडली वे में हम कुछ आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने पीछे इम्यूनिटा भी पढ़ा था आंसर करने के लिए, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा फ्रेंडली वे में आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट आ जाती है इसके अंदर। तो काम इसका भी इम्यूनिटा वाला ही है, ठीक है। तो सिंपली आपको करके दिखाता हूँ एक आधी एग्जाम्पल में। अब EAO और EAO दोनों का यूज़ एक ही है, लेकिन अब EAO कहाँ पे आता है, EAO कहाँ पे आता है, ये चीज़ भी समझने वाली है। इन्होंने एक मिसाल करके दिखाई है, ये लिखा है पश्चिम, यानी इन्होंने कहा कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता हो उसके साथ EAO आएगा, और जो वर्ड वावल के साथ ख़त्म होता हो उसके साथ EAO आएगा, ठीक है। तो सिंपली एक मिसाल नीचे पढ़ लेते हैं। ईगोन ये चीज़, खेसानगी EAO कैलकुलेटर है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे खेसानगी जो वर्ड है ये एक्चुअली में वावल पे ख़त्म हो रहा है, ई पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ सिर्फ EAO आया, ठीक है। अब आगे है खुगोन वो चीज़, अनग्योंग जो वर्ड है ये ख़त्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, तो इसलिए इसके साथ EAO आएगा, ठीक है। तो दोनों का काम सिंपल ही है, EAO और EAO का एक ही काम है, इम्यूनिटा वाला ही यूज़ है, लेकिन थोड़ा फ्रेंडली वे में है। और आपको मैंने ये भी समझा दिया कि EAO किसके साथ आता है, EAO किसके साथ आता है। आगे कुछ मशक आ गई है हमारे पास। खुरिमुल फोगो मिसाल की तरह देखकर चलें, एक आधा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ईगोन हयूदे फोन EAO, वो कह रहा है कि ये चीज़ टेलीफोन है क्या, उसने कहा है ने के बाद आएगा हयूदे फ़ोन EAO। सिंपली यही जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपने कहने के पेस्ट कर देनी है, और यही इसका आंसर है। अच्छा, अब नीचे आ गई है थोड़ी सी मशक और आ गई है, जो हमने पीछे वोकैबुलरी पढ़ी उसे ही याद करके हमने ये मशक करनी। जब ये आप सॉल्व करेंगे ना, एक आधा मैं आपको करवाता जाऊँगा, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। और प्रैक्टिस करने से पहले आपने ये वोकैबुलरी याद भी करनी है, याद करके फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये पीछे सारी मैंने पढ़ा दी है। खुरिमुल फोगो तस्वीर देखकर, फोगी व काछी मिसाल की तरह मिलता जुलता, थेवाए फोस्यो मुकालमा करें, यानी तस्वीरों को देखकर हमने इनसे मिलता जुलता ही मुकालमा करना है। ईगोन में वो यही हो, यानी अपने फ्रेंड के साथ आप कर सकते हैं ये मुकालमा। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर प्रैक्टिस करनी है, अपने या आप अकेले भी कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होके। तो ये लिखा है ईगोन में वो यही हो, ये चीज़ क्या है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, खेसानगी EAO। सिंपली आपने EAO और EAO की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ईगोन EAO फुलफेनी EAO, यानी यहाँ ये वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके साथ EAO आएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारी चीज़ों का खुद से अपने माइंड में, या आप खुद से क्वेश्चन करें शीशे के सामने खड़े होकर, जैसे भी, तो आप ये खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी ज़रा ग्रामर अच्छी हो जाएगी। थेवा कन्वर्जेशन, थेवा नंबर 1 आ गया है चैप्टर का। छहारा किसी का नाम है, वो कह रहा है योजिन साहब ईगोन में वो ये चीज़ क्या है। योजिन कहता है थल्य की ये कैलेंडर है। फिर छागरा कहता है चौगोन में वो ये, तो फिर वो क्या है, वो कहता है योजिन कहता है ओ छोनगोन शीगे यो, छोगोन शीगे यो, वो चीज़ तो घड़ी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आज पास में पड़ी हुई चीज़ों के लिए हमने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, जो दूर में चीज़ें पड़ी उसके लिए हमने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये को तो साथ में प्रैक्टिस चल ही रही है। ईगोन थल्य की यो, वो क्वेश्चन कर रहा है क्या ये कैलेंडर है, वो कह रहा है छोगोन वो यो, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, ठीक है। ईगोन कुगोन चुगोन, अब ये कुछ टिप आ गई है कि ये चीज़ें जो हैं बेसिकली इस तरह से भी शॉर्ट वे में यूज़ हो सकती हैं। ईगोसन को हम ईगोन भी कह सकते हैं, खुगोसन को हम खुगोन भी कह सकते हैं, ठीक है। छोगोसन को हम चौगोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इनको भी शॉर्ट वे में कह सकते हैं, तो मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। बस मकसद इसका ये है कि ये जो सिंपल नाउन है, लेकिन जब हमने सेंटेंसेस में यूज़ करने होते हैं, जुमलों में यूज़ करने होते हैं आम बातचीत करते वक्त, तो अब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड। अच्छा जी, अब आगे है छेशीथ्वेन प्रेजेंट प्योहियोनोल एक्सप्रेशन हालियोंग हायो थेवाहे फोस्यो, यानी इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करके देखें, यानी
जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनका यूज़ करके हमने बातचीत करके प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको एक आदि में करके दिखा देता हूँ। ई गॉन वो ये यो, ई गॉन अन्य गोयोंग ये यो, ठीक है। इसी तरह बाकी में आपने ये वाले वर्ड यूज़ कर देने हैं। कंप्यूटर ये यो, केसान ये यो, जहाँ भी जिसका आंसर सही में बनता है आपने खुद से यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। अब ये आपने खुद रीड करके देखना है। उ और अ, इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। इसकी साउंड क्या है उ, इसकी साउंड क्या है अ। ये बेसिकली दो कॉन्सोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे अगर एक वर्ड है गन, तो जी और एन को मिलाने के लिए जो यू इस्तेमाल हुआ है वही कोरियन में भी ये वाला जो वोबल है यही यूज़ करता है, ये इसका यही यूज़ है। तो यहाँ पे आगे खुरम, खुरम, ठीक है। तो ये वर्ड बनता है खुरम, और ये है खुने, और ये है खुदू, और ये है खुरिम। आगे ओवी नंबर 2, वोकैबुलरी नंबर 2 इस चैप्टर की सेंगवाल योंगफोम यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात। तो ये सारी मैं आपको थोड़ी बहुत रीड करवा देता हूँ। यूजी कहते हैं टॉयलेट पेपर को, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली पिक्चर को कहते हैं खाजुक साजिन। उसके बाद पासपोर्ट, पासपोर्ट को कहते हैं योगवॉन। उसके बाद आ जाता है वॉलेट, वॉलेट को कहते हैं शीकअप। और उसके बाद आ जाता है चाबी, चाबी को कहते हैं योल्सवे। उसके बाद आता है खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को। उसके बाद ऊसान, छतरी को कहते हैं वाजंगफुम। मेकअप वाली चीज़ों को कहते हैं खोल, शीशे को कहते हैं पित, ब्रुश को कहते हैं यानी कंघे को। उसके बाद फेगे, सराहने को कहते हैं ईबुल, रज़ाई को कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक वो वाली वोकैबुलरी है जो हमने ओल्ड बुक्स में पढ़ चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से कवर कर लेता हूँ। आगे फिर आ गया है कोरिमुल पोगो। पिक्चर देखकर फोगीवा काची मिसाल से मिलते जुलते थेवारोल वांसोंग हास्यो मतलब तेवे को मुकम्मल करें। ईगोन वो ये यो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं हवाजंगपुम, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा हवाजंगपुम ये यो। इसके बाद है ईगोन वो ये यो, ये चीज़ क्या है, ज़ाहिर सी बात है उसान ये यो, ये योल्सवे ये यो। तो ये सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ई, गा और आनी ये यो, इनका इस्तेमाल करना आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन आनी ये यो का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे डू नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है ये। ई और गा दोनों का सेम ही यूज़ है, लेकिन ई किसी और के साथ यूज़ होता है, गा किसी और के साथ। अब ये वर्ड है पश्चिम, पश्चिम के साथ ई यूज़ होगा, यानी जितने भी कॉन्सोनेंट के साथ ख़त्म होने लफ्ज़ हैं उसके साथ ई यूज़ होगा, और जितने भी वावल के साथ ख़त्म होने वाले लफ्ज़ हैं उनके साथ गा यूज़ होगा, ठीक है। छोनन मैं, इंदो, इंदो कहते हैं इंडिया को। सारम ई शख्स, तो यानी शख्स के साथ अब यहाँ पे ई यूज़ हुआ है। छोनन इंदो सारम ई आनियो, वो कह रहा है कि मैं इंडिया का बाशिंदा नहीं हूँ। तो यहाँ पे सारम वर्ड जो है कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा था, इसलिए इसके साथ ई यूज़ हुआ है। तो आनियों का भी इन्होंने करके दिखा दिया कि ये बेसिकली नेगेटिव टेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मिसाल से आपको समझ आ ही गई होगी कि ई कहाँ पे इस यूज़ होता है, और जहाँ पे वोवल वाला वर्ड होता है और जो वो वर्ड वोवल से ख़त्म होता है उसके साथ गा आएगा, ठीक है। और आनियो तो नेगेटिव के लिए ही आएगा। आगे फिर मशक आ गया है फोगी व काची, मिसाल की तरह मुंजांगुल वंसोंग हास्यो सेंटेंसेस कंप्लीट करें। ईगोस योल्सवे, ईगोसन योल्सवे आनियो। अब यहाँ से समझते हैं हम, एक वर्ड उन्होंने दिया है ईगोन, ये चीज़, योल्सवे चाबी। अब इसको हमने टेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है हमने इस टेंसेस में ई, गा और आनियो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उन्होंने दो वर्ड हमें दे दिए, हमने ये सेंटेंस में यूज़ करने हैं। ई गोस ये चीज़, योल्सवे चाबी, ठीक है। ई गोसुल योल्सवे गा आनियो, तो योल्सवे के साथ गा आएगा, आनियो मतलब नहीं है, ये चीज़ चाबी नहीं है। आगे नेक्स्ट मज़ीद हमारे पास मशक आ गया, लिखा है कोरिमुल पोगो। पिक्चर देखकर फोगी व काची मिसाल की तरह थेवारो फोसियो, थेवाई फोसियो मतलब मुकालमा मुकम्मल करें। पिक्चर को हम देख लेते हैं, मुकालमे को मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है थल्लियों की है यो, कैलेंडर है। वो कह रहा है, कहता है आनियो थल्लियों की आनी है यो, यानी थल्लियों नहीं है। खाचुक साजिन है यो, खाचुक साजिन मतलब फैमिली पिक्चर है। तो इसी तरह आपने इन पिक्चर्स का भी इसी तरह मुकालमा बनाना है। अब नेक्स्ट थेवा नंबर 2 आ गया हमारे पास। यूसुफ कह रहा है आखुंशी आखुंग साहब ईगोन माधु शिवी खाबंगी यो, क्या ये माधु का बैग है। वो कहता है आनियो नहीं, छे खाबंगी यो, छे मतलब मेरा बैग है।
ईगोन वो ये चीज़ क्या है? वो कहता है मादुशीवी मादू की खाजू साजी नहीं है यो फैमिली फ़ोटो है, माधु की फैमिली फ़ोटो है। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये चीज़ें भी रीड कर लेनी है। शेशेथविन प्योयोनल दिए हुए एक्सप्रेशंस हवालियों हायो इस्तेमाल करके थेवाई पोस्यो स्पीकिंग करें, मुकालमा करें। तो ये वाले एक्सप्रेशंस को हमने यूज़ करके यहाँ पे मुकालमा मुकम्मल करना है। ईगोन हवाजंग पुम ये चीज़ हवाजंग पुम है क्या, यानी मेकअप की चीज़ है क्या? वो कहते हैं आनियो नहीं, कुगो ये नहीं, कुगोन वो चीज़, हवाजंग पुमी आनी है यो मेकअप की चीज़ नहीं है, ईगोन वो ये यो। तो कहते फिर वो क्या है? वो कहते हैं फीस ये यो यानी कंगा है। तो आगे ट्रैक नंबर 36 नेल कल फुक सुमनिदा तुम्हें मिलता हूँ। वो कहता है कि कल तुम्हें मिलता हूँ। शिगुम छिगुम इस वक़्त थ्वेगुन हास्य हो जा रहे हो क्या? थ्वेगुन कहते हैं छुट्टी करने को। छोशी में से खायो, छोशी में से मतलब सेफली, खायो मतलब जाएं। तो कह रहा है कि क्या तुम इस वक्त जा रहे हो क्या छुट्टी करके? वो कह रहा है कि अगर जा रहे हो तो फिर सेफली जाओ। ने हाँ पंजंग ने मैनेजर साहब नेल कल पुपकित सुमनिदा मिलते हैं। वो कह रहा है कल मिलते हैं। तो एंड पे ये कुछ रीडिंग वाली मश्क आ गई है। थाउम नेयुंगवा क्वान के स्नन कुरिमल खाबंग बैग है। तो हमने देखना है बैग इनमें से कौन सी चीज़ है। नारा कंट्री भी नहीं है, मुलगोन चीज़ है, चांगसो लोकेशन, उमशिक खाना। तो ये बैग क्या है? ये चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। आगे एक और रीडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको, ताकि आपको ज़रा करने की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पेपर में भी डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के। थाउल छोंग मिचुल छिन फुनोनी मचन मुंजंगुल करो शिपशियो। यानी वो कह रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में से जो मिलता जुलता अंडरलाइन दुरुस्त वाला ऑप्शन है आपने वो फाइंड करना है। ठीक है, आगे है चिगप नुन तो होता ही नहीं है, चिगप उन होता है। तो ऑप्सो ये वाला गलत हो गया। थल्यो की अनियो कैलेंडर नहीं है, तो ये इसका इन्होंने ई का सही इस्तेमाल किया। उसके बाद है थोंगसेंगा, थोंगसेंग के बाद तो गा आता है नहीं ई आता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद योल्सवे के बाद भी गा आता है, तो इन्होंने उन लगा दिया, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है तल्य की अनियो।